अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 24। पिछले दो लेसन्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें हमने यही थ्योरीज ही पढ़ी है स्ट्रेटिफिकेशन की, लेकिन ये वो दोनों थ्योरी जो है ना वो कन्फ्लिक्ट थ्योरीज थी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये है हमारी स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, ठीक है। और डेविस और मोर दो साइंटिस्ट थे, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फंक्शनल पैराडाइम में जो है ना वो स्ट्रेटिफिकेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डेविस और मोर हैं दो सोशोलॉजिस्ट। ये कहते हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी में ये जो होती है ना इनइक्वालिटीज़, ये सोसाइटी के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि सोसाइटी की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये दो साइंटिस्ट के नाम है किंग्सली डेविस एंड विल्बर्ट मूर। इन्होंने ये कहा था, कहते हैं कि ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है इसके फ़ायदेमंद अफेक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के ऑपरेशन के लिए। और ये कहते हैं कि यही वजह है कि हम लोग हर तरफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। वो एक बात होती है ना कि भाई हर तरफ ये काम होता है, इसमें अनोखी कौन सी बात है। ये वो थे ये फंक्शनल वाले जो है ना, फंक्शनल पैराडाइम वाले, वो ये कहते हैं, बड़ा जस्टिफाई करते हैं इक्वालिटीज़ को। कहते हैं वैसे वो जस्टिफाई करते हैं, कुछ बातें वो सच्ची भी कहते हैं। देखिए ना, वो कहते हैं कि कुछ पोजीशंस जो है ना वो फंक्शनली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। और कुछ रोल ऐसे होते हैं जो हर कोई प्ले नहीं कर सकता, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ कुछ बंदे ही कर सकते हैं। कुछ जो है वो स्किल्स ऐसे होते हैं जो हमें उन लोगों को ज़्यादा जो है वो ना वो पे ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा हमें जो है ना उन लोगों को रिवार्ड जो है वो देना पड़ता है। तो जब भी आप ज़्यादा रिवार्ड देंगे तो जाहिर सी बात है स्टेटस तो उन लोगों का हाई होगा ही सही। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी में एक सर्जन है, ठीक है। उस बेचारे ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। अगर कोई ब्रेन सर्जन है, उसने पहले MBBS पढ़ा, उसने साइकेट्री पढ़ी, उसने सर्जरी जो है वो सारा उस लोगों ने उसने स्पेशलाइजेशन की, इतने ज़्यादा उसने उम्र का आधा हिस्सा उसने वो स्किल एक्वायर करने में लगा दिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, उस बंदे के जो रिवार्ड है, जितने जो उस बंदे की जो पे है, जो सैलरी है, वो और आप किसी लेबर की सैलरी ये आप सेम दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। यही बात फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि कुछ काम कुछ इंडिविजुअल, कुछ लोग ही कर सकते हैं, हर कोई वो रोल नहीं प्ले कर सकता। कोई मजदूर बंदा तो नहीं ना जो है वो सर्जरी कर सकता। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन, जो फंक्शनलिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि जो बंदा जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बंदा आएगा, उसी को जो है ना वो ज़्यादा हाई रिवार्ड की जो है ना वो जॉब्स दी जाएंगी, यानी कि उसी को जो है ना मेरिट बेस पे हर किसी को जो है ना वो परखा जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ना, ये बड़ा फंक्शनल सिस्टम है। अगर हम इस सारे सिस्टम को चेंज करते हैं तो हमारी सोसाइटी में नुकसान होंगे। क्यों? क्योंकि देखें ना, आप अगर किसी सर्जरी करने वाले बंदे को एक लेबर के जो है किसी मजदूर की बराबर की अगर आप उसको दे रहे हैं तनख्वाह, तो वो कोई बनेगा फिर सर्जन बनेगा कोई? कौन लगाएगा अपने उम्र का आधा हिस्सा इस मुश्किल काम में? कौन सीखेगा उस स्किल को? कोई वो इतना मुश्किल काम करेगा? वो तो यही करेगा ना भाई, मजदूरी करके भी वही कमाना है और इतना कुछ सीख के भी वही कमाना है, तो भाई मजदूरी कर लो, ऐसे ही करेगा ना वो, ठीक है। तो वो यही बात करते हैं कि अगर आप इस सिस्टम को चेंज करेंगे तो ये तो नुकसान होगा आप लोगों के सिस्टम को। दूसरा ये कि फंक्शनलिस्ट जो है उन लोगों को क्रिटिसाइज भी किया गया था। उन लोगों को ये कहा गया था कि अगर आप ये कहते हैं कि कुछ पोजीशंस जो होती हैं फंक्शनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तो क्यों वो पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं? हमें वो वजह भी बताए ना। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये कौन 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 डिसाइड करेगा कि इंपॉर्टेंट होती हैं कुछ पोजीशंस एज़ कम्पेयर टू अदर। तीसरी बात वो ये कहते हैं, अगर आप मेरिट के तस्वर अपनी सोसाइटी में लाना भी चाहते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई मेरिट जो है वो वर्क भी करेगा। वैसे ये बात वाकई में सच है भाई। मेरिट आप हम अपने कंट्री पाकिस्तान में देख लेना, मेरिट की जहाँ बात आती है ना, ज़्यादा जिन बच्चों के बेचारों के ज़्यादा नंबर होते हैं, कोई टॉपर भी चला जाता है ना, अगर सारे फॉर एग्जांपल टॉपर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, एक जो है ना किसी ज़्यादा कोई बड़े कोई ब्यूरोक्रेट का कोई बच्चा बेशक वो नालायक भी है, वो जॉब लेने के लिए आगे ब्यूरोक्रेट का एक फ़ोन आ गया है ना, तो वो बेशक टॉपर जितने बैठे हुए सब लोगों को इग्नोर करके एक उस ब्यूरोक्रेट के बच्चे को रखा जाएगा। ये ज़्यादातर होता है हमारी सोसाइटी में। तो ये वही बात यहाँ पे करी, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि अगर आप मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट काम कहाँ करता है? ये जो रिश्वतें चलती हैं हमारी सोसाइटी में, ये जो हमारी सोसाइटी में वो एक सिफारिशें चलती हैं, ये सब कहाँ गई हैं? हर लोगों के पास, हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसे ही आप जैसे आप हाई क्लास का कोई बंदा है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो जाके ज़्यादा जो है वो अवेल कर सकते हैं अच्छी जॉब्स को। लेकिन जो एक मिडिल क्लास का बच्चा है, बेशक उसके पास वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास स्किल्स भी ज़्यादा है, क्वालिफिकेशंस भी ज़्यादा है, मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। एक और बात वो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप फंक्शनलिस्ट जो है ना वो बात करते हैं अचीव स्टेटस पे, लेकिन जो क्रिटिसिज्म इस पे करते हैं, जो उसको तनकीद करते हैं फंक्शनलिस्ट पे, वो कहते हैं कि हर किसी का अचीव स्टेटस नहीं होता भाई, कुछ लोगों का एस्क्राइब स्टेटस होता है। एस्क्राइब स्टेटस की बेस पे, यानी कि कास्ट सिस्टम की बेस पे जो हमारे सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं वो फिर कहाँ जाएंगी? आप अगर आप लोग ये कहते हैं ना कि इनइक्वालिटीज़ फंक्शनल हैं,
तो ये जो कास्ट सिस्टम की बेस पे जो बेचारे दूसरे लोगों को जो है वो गलत सोचा जाता है, गलत निगाह से देखा जाता है, ये जो एक कमियों का तस्वर होता है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जो है कुछ लोगों को कमी तस्वर किया जाता है, वो इनइक्वालिटीज़ कहाँ गई, वो कहाँ से फंक्शनल है भाई। आप लोग कहते हैं कि ये सब कुछ फंक्शनल है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे को, अगर उसके पास स्किल ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा पे करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो क्या होगा कि वो एक बंदा जो है ना वो वेल्दियर बनता जा रहा है, रिच बनता जा रहा है, अमीर बनता जा रहा है। जैसे जैसे वो अमीर बनता जा रहा है वैसे वैसे उसके अंदर से सोसाइटी को सर्विस करने का जो है ना वो जॉब करने का वो जो जज्बा है वो उसके अंदर से ख़त्म होता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा वो इतना ज़्यादा अमीर हो जाएगा, वो कहेगा कि अगर मैं बैठ के भी खाऊँ ना तो भी मेरा पैसा नहीं ख़त्म हो सकता। ठीक है, उसको फिर ज़रूरत ही नहीं होगी सोसाइटी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने की। तो फिर आप इस बारे में क्या कहते हैं? फिर जो है वो कहा जाता है कि डेविस मोर की जो अप्रोच है उसमें कोई इंपीरिकल बेसिस नहीं है। हम यानी कि अपनी सोसाइटीज़ में अगर हम लोग घूम बेस के देखें, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप लोग उसको प्रूव करना चाहेंगे, आप लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते। फंक्शनलिस्ट व्यू जो था वो एक्चुअली इनइक्वालिटी को वो जस्टिफाई करता था। ठीक है, अब देखा जाए ना, हम लोग ये 3 तरह की थ्योरीज पढ़ी हैं। देखा जाए ना तो सब ने एक अपनी अपनी जगह पे जो है ना वो बातें भाई उन्होंने ठीक की हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज भी दोनों तीनों को ही किया गया है। ठीक है, तो कंप्लीटली कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो इस सारे सिस्टम को जो है ना वो हमें एक्सप्लेन कर सके। तो हमारा जो सोसाइटी है वो इन तीनों थ्योरीज के इंटरेक्शन पे चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये थ्योरीज अच्छे से करनी है। देखें, पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद बताया था कि पेपर में क्वेश्चन आता है ना, एक बच्चे का अगर पेपर आया है उसमें एक थ्योरी आ गया फंक्शनलिस्ट की, ठीक है, वो आके ग्रुप में कहेगा भाई मेरी तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी आई है। बाकी बच्चे कहेंगे ओए भागो भागो फंक्शनलिस्ट थ्योरी करो, फंक्शनलिस्ट थ्योरी आ रही है पेपर में। अरे भाई आप लोग ऐसे क्यों देखते हो? देखिए, थ्योरी में से अगर एक क्वेश्चन है, आप लोग ये ना कहें कि फ्लैट थ्योरी आई है पेपर में, आप कहें कि थ्योरीज में से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग ये बात किया करें। ठीक है, सारी थ्योरीज किया करें। थ्योरीज पे जब आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना, आप लोग अच्छी तरह से किसी थ्योरीज को समझ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी एक बेस होती है ना। आपने बेस को अच्छी तरह से समझ लिया है, आपका चाहे जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल सिनेरियो आप लोगों को पेपर में दे दिया जाए ना, आप मिनटों सेकंडों में जाके हल करके आ जाएंगे। मुझसे सारे कहते हैं आप लोगों को आपका भाई 4/4 GPA कैसे आता है? भाई मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट हैंड आउट पढ़ के मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है ना फोकस किया करें कि आप लोग ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। ठीक है, बाकी जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।